क्या जापान में कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जिंदा हो गया है? डेंजरस है जापान में मिला वायरस। क्या जापान में कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जिंदा हो गया है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, हम दुनिया में देख सकते हैं कि दुनिया में कई प्रकार के चिन्ह आज हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग से जुड़े हुए हैं। हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में किस प्रकार से भयंकर भयंकर विपत्तियां आ रही है। इसी प्रकार से कि जो विपत्ति है जापान में आई हुई है। बताया जा रहा है कि जापान में एक महामारी आई हुई है, जी हाँ, जिसके कारण से स्कूल कॉलेज और कुछ जगहों को बंद कर दिया है। वहाँ की सरकार ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि ये जो केस है लगातार वहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के समय में हुआ था, कोरोना जो आया था उसी प्रकार से जापान में एक महामारी आई हुई है और वहाँ की सरकार ने उसे महामारी घोषित कर दिया है। इलाज के लिए कोई वैक्सीन है, उनके बारे में अभी खोजबीन चल रहा है और ये किस प्रकार की महामारी है उसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए जापान सरकार ने निर्णय लिया है, कुछ स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है और साथ ही साथ कई लोग इस महामारी से पीड़ित हो रहे हैं। जापान में जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण जो हालात हुए थे, उसी प्रकार से इन दिनों में जापान में भी इस प्रकार से हालात बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी महामारी आई हुई है। जापान में नई बीमारी में दहशत में दुनिया दिखे कोरोना जैसे हालात। जी हाँ, इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस संक्रमण हुआ था उसी प्रकार के हालात दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। जापान की सरकार ने उसी महामारी घोषित कर दिया है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर तक इन्फ्लुएंजा के कारण 4000 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती है, यानी कि दिन प्रतिदिन ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। देश भर में कई स्कूल और चाइल्ड केयर सेंटर को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अंतिम दिनों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में बड़ी बड़ी महामारियां आ रही है, बड़ी बड़ी विपत्तियां आ रही है। बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि अंत के दिनों में महामारी, रोग आएंगे, बीमारी आएगी। जिस प्रकार से बाइबल में हम महामारी के विषय में हम देख सकते हैं, ये एक परमेश्वर की ओर से चेतावनी, न्याय और पश्चाताप रूप में दिखाया गया है। बाइबल में कई बार परमेश्वर ने महामारी को एक दंड और चेतावनी के रूप में भेजा है। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 13 और 14 वचन में लिखा है, यदि मैं आकाश को रोक दूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को आज्ञा दूं कि देश को खा जाए, या अपने लोगों के बीच महामारी भेजूं, तब यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोज करें और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैंने स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि महामारी के समय पश्चाताप और प्रार्थना से परमेश्वर चंगाई देते हैं। पुराने नियम में हम देख सकते हैं निर्गमन 9 अध्याय 14-16 वचन में, वहां पर मिस्र पर परमेश्वर ने महामारी भेजी थी जो एक न्याय के रूप में था। गिनती 16 अध्याय 46 से लगाकर 50 तक कोरह के विद्रोह के बाद महामारी फैली थी, परंतु मूसा और हारून की प्रार्थना के द्वारा इस महामारी को रोक दिया गया था। दूसरा शमूएल 24 अध्याय 25 वचन में लिखा है, दाऊद ने घमंड में गिनती कराई, तब महामारी आई और लगभग 70,000 लोगों की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं को हम देखते हैं जहां पर पाप, घमंड और विद्रोह महामारी का कारण बने हुए हैं और प्रार्थना और पश्चाताप के द्वारा उनको चंगाई मिली। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 11 वचन में लिखा है, और जगह जगह बड़े बड़े भूकंप होंगे और अकाल व महामारी पड़ेगी और भयानक बातें और स्वर्ग में बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रकार की घटनाएं होगी। इसमें लिखा गया है कि महामारी आएंगे, महामारी जैसी बीमारियां इस पृथ्वी पर आएगी। और आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से महामारी आई हुई है। जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वचन कहता है
भजन संहिता 91 उसका 5 से लगाकर 10 वचन तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन में उजाड़ता है, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों लोगों के ऊपर कोई भी महामारी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर उसकी देखभाल करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। अभी फिलहाल इस महामारी जो जापान से शुरू हो चुकी है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जापान में फ्लू के चलते कई शहरों में स्कूल को बंद कराया गया है। तेजी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार ने देशव्यापी इन्फ्लुएंजा को महामारी घोषित कर दिया है, यानी कि इस फ्लू को जापान में महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। कई लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं। प्रिय भाई बहन, हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे महामारियां जिसका इलाज नहीं है। लोग मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें।